हेलो बच्चों, हाय, वेलकम टू माय क्लास। मैथ्स वाले सर। और आज हम आपको एक सीक्रेट बताने जा रहे हैं, टेग्नोमेट्री का सीक्रेट। हाँ, टेग्नोमेट्री में एक टेबल आपने देखी होगी, ऐसी एक टेबल होती है, उसमें वैल्यू लिखी होती है, वो आपको याद करवाते हैं सर लोग और कहते हैं कि बस इसे याद कर लो तभी क्वेश्चन बनेगी। और सही बात भी है, इसकी वैल्यू के बिना क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो वाले। और इसकी वैल्यू तुम्हें याद कभी होती नहीं है, रट्टा मारते हो फिर भूल जाते हो, रट्टा मारते हो फिर भूल जाते हो और गलत वैल्यू लिख के आ जाते हो। तो आज सीख लो बिल्कुल A to Z वैल्यू निकालना, और एक ऐसी मेथड से जिसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, केवल समझना है। देखो, एक ट्रिक से बनाना है, वो ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, साइन कॉस टेन ऐसे लिख लेनी नहीं है ना, बस बेसिक बेसिक होते हैं ना, ये बेसिक लिख लिया हमने। इसके बाद 0, 30, 45, 60 और 90 को यहाँ लिख लेना है। कैसे भाई, 0 से शुरू किया, मेन मेन एंगल लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री 30 और कॉम्प्लीमेंट्री 60, और दोनों के बीच में क्या आता है 45, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है, 30 और 60 90 होता है। तो इसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही लिखे जाते हैं, वो भी मेन सब नहीं लिखे जाते, बस इनकी जरूरत पड़ती है। या दिमाग में लगाना है, 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेना है। तो यहाँ पे साइन कॉस और टेन। अब जल्दी जल्दी इनमें नंबर भर दो, जैसे मैं बताता हूँ। शुरुआत करो, 0 है तो 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक की गिनती लिख देना है, काउंटिंग लिख देनी है आपको 4 तक की, बस लिख दी। इसके बाद बिना पूछे कि क्यों, ये नहीं पूछना है क्यों, ट्रिक है क्योंकि, तो मैं जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, फिर जो फाइनल आएगा उसमें तुम्हें बड़ा मजा आएगा। देखो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब फटाफट से क्या करो, सब के अपॉन में ये लास्ट नंबर जो 4 आया ना 4, इस 4 का सब में डिवाइड कर दो, बिना सोचे समझे सब में डिवाइड कर दो, 4 का सब में डिवाइड कर दो। बस करते जाओ, इतना इतना करते जितना मैं बोल रहा हूँ, फिर देखो कितना आनंद आता है तुम्हें। सब में 4 का डिवाइड कर दिया, है ना। पहला स्टेप 0 से 4 तक काउंटिंग गिनती लिखना है। उसके बाद जो लास्ट नंबर 4 आया ना, उसी 4 से सब में डिवाइड कर देना है। एक काम और करना है, मात्र एक काम, और टेबल तैयार। वो काम है, सब पे रूट लगा देना है, अंडर रूट जिसको तुम लोग स्क्वायर रूट कहते हो, ये लगा देना है सब पे स्क्वायर रूट लगा देना है, सब पे स्क्वायर रूट लगा देना है। अब देखो, सॉल्व करो जल्दी से। 0/4 इसका मतलब, सुनो, 0/4 मतलब 0, कोई भी नंबर 0 को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दोगे वो क्या हो जाएगा, 0 होना है। कितने भी टुकड़े कर लो 0 के, 0 रहना है। और 0 का अंडर रूट 0, देख रहे हो, 0 का अंडर रूट 0। अब 1/4, 1/4 मतलब 1 का रूट निकालोगे तो 1, और 4 का रूट निकालोगे तो 2। देख रहे हो, वैल्यू आ रही है अपने आप। जादू हो रहा है कि नहीं, देखो बिल्कुल जादू हो रहा है, मैजिक है ना। यहाँ देखो, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब ये 2 2 जा जो 4 हुआ है, तो ये 1 तो बाहर आ जाएगा 1, इस तरह से। लेकिन ये 2 अंडर रूट में रहेगा, तो ये हमेशा अंडर रूट में ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता है, 2 का अंडर रूट 2 ही होता है। ये एक इरेशनल टाइप का नंबर है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपको जो। अब यहाँ देखो 3/4 है ना, तो यहाँ 3 का तो कुछ रूट है नहीं, इरेशनल टाइप का है, तो ये तो 3 रहेगा। अपॉन में क्या आएगा, लेकिन इसका होता है, तो यहाँ क्या आएगा 2। और आप देख लो, आप अपनी बुक खोल लो, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, आप बुक खोल लो, बिल्कुल यही वैल्यू मिलेगी आपको, √3/2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, बनाया 1 का रूट निकाला तो बनाया, आया ना 1। और अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पहले वाली वैल्यू को जो कैलकुलेट किया है उसे मिटा देना है। सारा का सारा टेबल सॉल्व हो चुका है, मिटा दें। पहले ढंग से देख लो क्या किया है। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक का नंबर लिखा, फिर जो लास्ट नंबर आया उससे सबको डिवाइड किया, फिर सब पे अंडर रूट लगाया, फिर सिंपल कैलकुलेशन, और बन गई टेबल, है ना। देखो बन गई टेबल, कैसे बनी, यहाँ 0, यहाँ 2 बाहर आ गया तो 2, यहाँ पे 1/2 हुआ तो 1 तो बाहर आ गया, 2 बाहर नहीं आ पाया तो रूट में, यहाँ 3 बाहर नहीं आया, 2 बाहर आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब मैं पहले वाली वैल्यू को मिटा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि ये खिचड़ी ना दिखे। देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, और जो वैल्यू बचेगी वो होगी तुम्हारी रियल वैल्यू या रिक्वायर्ड वैल्यू, वही है तुम्हारी रिक्वायर्ड वैल्यू। और ये देखो, बिना याद किए, बिना रट्टा मारे तुम्हें इतनी बड़ी टेबल याद हो गई है। तुम कहोगे सर एक लाइन बस लिखवाइए आपने, और कह रहे हो याद हो गई। मैं बताऊंगा अभी, चिंता नहीं करो।
बाकी की 2 लाइन हलवा है, एकदम हलवा। देखो ये बस लाइन आपको निकालना सीखना है, साइन थीटा की लाइन आपको निकालना सीखना है। देखो ये बन गया टेबल, साइन 0 डिग्री मतलब 0, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, साइन 45 मतलब 1/√2, साइन 60 मतलब √3/2 और साइन 90 माइनस 90 मतलब कि 1। आया समझ? कितनी बड़ी चीज तुमने फाइंड आउट कर ली है। अब आप कहोगे सर कॉस तो बताया ही नहीं आपने, और कह रहे हो टेबल हो गई। तो भैया तो ये साइन निकालने के बाद कॉस निकालना हलवा है। अभी यहाँ से कितनी लिखी है, अब उल्टा कर दो, यहाँ से लिखना चालू कर दो। बस सबसे पहले लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला अंक क्या है 1, तो यहाँ सबसे पहले लिखो। फिर क्या है √3/2, तो यहाँ √3/2 लिखो। फिर क्या है 1/, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, तो 90 माइनस थीटा से आता है, और 90 माइनस थीटा करने पे ऑपोजिट एंगल मिल जाता है दूसरा वाला। देखो ये आ गया, और ये 1/2 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया। कितना आसान है, उल्टा लिख दिया है तो बिल्कुल यही वैल्यू मिलेगी। बुक में मिलाते जाओ, आप मिलाओ। अब आप कहोगे सर 10 तो बताया ही नहीं, तो बेटा 10 बताने की जरूरत भी नहीं है। ध्यान से देखो, अगर 10 को 10 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम साइन अपॉन कॉस हैं। क्या है हम? साइन अपॉन कॉस। तो जो साइन की वैल्यू आई है, जो साइन की वैल्यू आई है और जो कॉस की वैल्यू, उनका रेशियो लेते जाओ, तो 0/1, 0/1 का मतलब होता है 0। फिर यहाँ 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। फिर यहाँ 1/√2, ध्यान से देखना, अपॉन 1/√2, पूरा पूरा कैंसिल, बचा क्या 1। अब यहाँ देखो √3/2, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ √3। और यहाँ 1/0, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, ऐसे लिखते हैं अनडिफाइंड को, या इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी। और सही नाम इसका है अनडिफाइंड। क्या नाम है सही नाम इसका? अब किसी दिन टाइम मिला तो बताएंगे अनडिफाइंड क्यों है, और अनडिफाइंड का सही मीनिंग क्या है। अनडिफाइंड इन्फिनिटी ही जैसा होता है, इन्फिनिटी बोल सकते हो, लेकिन सही मायने में वो अनडिफाइंड है ना। तो अनडिफाइंड लिखना ज़्यादा अच्छा है, सिंबल ये है उसका। तो देखो टेबल बन गई, कितना आसान है ना, है ना मैजिक। हाँ, तो शुरू से देखो एक बार, आपको पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। और जहाँ डाउट हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। और ऐसे ही टॉपिक पे जो आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, हम नए नए टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और अभी हम 11th क्लास और 12th क्लास की वीडियो बनाने में बिजी हैं, इसलिए 10th की ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्द हम 10th की, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री है तो इसी पे बेस्ड सीरीज शुरू कर देंगे। जो जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हो, देखो एक एक क्वेश्चन डालना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगर मैंने बेसिक बता दिया है और फिर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डालूं तो वो चीटिंग टाइप का है। मतलब क्या है, अगर बेसिक बता दिया है और एक एक क्वेश्चन भी डालना पड़ रहा है, मतलब तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, ऐसा जरूर है कि जो टफ एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में ज़्यादा डाउट होते हैं, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं करने के बाद भी, वो क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। तो मैं ऐसा ही करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज देख लूंगा, कौन सी एक्सरसाइज तुम लोग से नहीं बन रही है वो मुझे बताना, उसके जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं वो क्वेश्चन में बिल्कुल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूंगा। बाकी मुझे बेसिक पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है, ना कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रटवाने में। ठीक है।